राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करें कि अच्छे होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक कर दें, और कुछ नहीं तो लाइक कमेंट में राधे राधे ही बोल दें अगर कुछ पढ़ने से संबंधित नहीं बोलना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। ये आज हम लोग पढ़ेंगे छंद। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी तो जो पीजीटी की परीक्षाएँ थी 18-19 जून को हो गई स्थगित, होंगी अगस्त में। तो अगस्त में होंगी तो थोड़ा सा तो बुरा लग रहा है कि उस हिसाब से पढ़ रहे थे, फिर भी थोड़ा सा और समय मिल गया कि हम और अच्छे से पढ़ लें। सभी सिलेबस में जितना कुछ दिया उसको छूटने ना पाए। वैसे पीजीटी और टीजीटी के सिलेबस में मतलब सभी कुछ पढ़ना ही है, कुछ छोड़ना कहाँ है। और आउट ऑफ सिलेबस तो प्रश्न आते हैं, इसलिए सभी को हम लोग को तैयार कर लेना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। छंद, छंद किसे कहते हैं? भले ही कई बार मैंने पढ़ा है, लेकिन जितनी बार पढ़ेंगे हम लोग उतनी बार याद होगा। मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को छंद कहते हैं। जैसे व्याकरण द्वारा गद्य का अनुशासन होता है, वैसे ही छंद द्वारा पद्य का। छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल भी है। इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता जो है पिंगल नाम के ऋषि थे। पिंगलाचार्य के छंद सूत्र में छंद का सुसंबद्ध वर्णन होने के कारण इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद की परिभाषा हम इस तरह कर सकते हैं कि तुक, मात्रा, लय, विराम, वर्ण आदि के नियमों में आबद्ध पंक्तियां क्या कहलाती हैं? छंद कहलाती हैं। तो छंद की परिभाषा है तुक, मात्रा, लय, विराम, वर्ण आदि के नियमों में आबद्ध जो पंक्तियां हैं वो छंद कहलाती हैं। अब छंद के अंग देखते हैं हम लोग। छंद के अंग है वर्ण, मात्रा, यति, गति और पाद या चरण, तुक, गढ़। 7 हैं छंद के अंग। तो सबसे पहले वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व वर्ण अ, ई, उ, चंद्रबिंदु, और दीर्घ वर्ण आ, ई, बड़ा ऊ आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ अनुस्वार और विसर्ग। तो ये है ह्रस्व क्या है? अ है, छोटी ई, छोटा ऊ, चंद्रबिंदु है, और दीर्घ क्या है? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ अनुस्वार और विसर्ग है। ह्रस्व को लघु और दीर्घ को गुरु कहा जाता है। तो लघु वर्ण की 1 मात्रा गिनी जाती है और गुरु वर्ण की 2 मात्राएं होती हैं। तो सभी को पता होगा, लेकिन तीसरी बार पढ़ लेते हैं। मात्रा किसको कहते हैं? मात्रा केवल स्वर की होती है। लघु मात्रा का चिन्ह ये है और दीर्घ मात्रा का चिन्ह ये है। तो मात्रिक छंदों में मात्रा गिन कर ही छंदों की पहचान की जाती है। यति क्या है? छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है। इस ठहरने को यति कहते हैं। गति क्या है? कविता के कर्ण मधुर प्रवाह को गति कहते हैं। प्रत्येक छंद की अपनी एक लय होती है। पाद या चरण, प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। इनमें प्रत्येक पंक्ति अथवा छंद के चतुर्थांश को चरण कहते हैं। चरण को पाद या पाद भी कहते हैं। चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को क्या कहते हैं? तुक। जैसे तासु, जासु, ताके, जाके। गढ़ को किस कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहा जाता है। यमाता, राज, भान, सलगा। सूत्र के आधार पर गणों की संख्या 8 है। वर्णिक छंदों की पहचान इसी के आधार पर होती है। तो ये देखिए सूत्र संकेत है ये। यमाता, मातारा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसल, सलगा। तो नाम क्या है इसका? यमाता का यगढ़। तो यगढ़ में है पहले लघु, फिर गुरु, गुरु। मात्राएं यही है। यशोदा देखिए उदाहरण है। यशोदा में य लघु, सो में गुरु 2 मात्रा है, और दा में भी 2 मात्रा है, तो ये 5 हो गया। फिर मगढ़ क्या है? ऐसे याद करना रहेगा कि यगढ़ में यमाता का नाम जो है सूत्र संकेत यमाता, नाम क्या है? यगढ़, और इसकी मात्राएं हैं 5, और उदाहरण क्या है? यशोदा। इसी तरह और भी उदाहरण हो सकते हैं। मातारा सूत्र संकेत है मगढ़, नाम है मगढ़ इसका, इस गढ़ का, और इसमें क्या है? 6 मात्राएं हैं। 3 गुरु हैं, माताजी, माताजी। फिर क्या है? ताराज का तगड़ है, इसमें 2 गुरु और 1 लघु है, तालाब। फिर राजभा का रगड़ है, 1 गुरु, 1 लघु, 1 गुरु, 5 है। राम जी, तो इसको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं वैसा है। जगड़ का क्या है? जगड़ का है जवान, उदाहरण क्या है? जवान है, और इसका है
गुरु लघु, गुरु लघु। भगड़ क्या है? भारत, गुरु लघु लघु। नगड़ क्या है? नमन। तो तीनों लघु क्या है? तो एक ये तो बहुत आसानी से याद कर लें कि जो एक गढ़ नगड़ है उसका सूत्र क्या है? नस्ल, नाम नगड़, और इसकी मात्राएं तीन ही होती हैं, नमन, पवन, नयन, चरण। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो इसलिए आपसे कहते हैं कि ज़रूर वीडियो को पूरा देखें और ज़रूर कमेंट करें, प्लीज़ लाइक करें, या फिर अनलाइक भी कर सकते हैं। जो आपको नहीं पसंद आ रहा है उसमें भी कमेंट कर सकते हैं। सलग क्या है? सगड़। तो सगड़ में क्या है? इसका गुरु लघु लघु गुरु, सलमा। ये उदाहरण थे, तो यह सूत्र संकेत थे। इसको आप कहीं कागज पे लिख लें और याद कर लें। अब हम पढ़ेंगे छंदों के भेद। छंदों में मुख्यतः दो भेद होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। तो मात्रिक जिन छंदों की पहचान केवल मात्राओं के आधार पर की जाती है वे मात्रिक होते हैं। इनमें मात्राओं की संख्या पर विचार किया जाता है। इनमें वर्णों के क्रम का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, दोहा, चौपाई, सोठा आदि। तो मात्रिक छंद में क्या है? समान मात्राओं की जो समानता है और उनकी संख्या पर विचार किया जाता है। इनका वर्णों का कोई क्रम नहीं रखा जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण में। और वर्णिक छंद में क्या होता है? जिन छंदों की पहचान के लिए वर्णों के क्रम का विचार किया जाता है तथा उसी के आधार पर वर्णों की गणना की जाती है। इसमें वर्णों की संख्या, क्रम और स्थान आदि नियम नियंत्रित रहते हैं। इन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, हरिगीतिका, सवैया आदि। तो यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि वर्णिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, चाहे वर्णिक छंद की ये किस छंद का उदाहरण है। तो जरूर ध्यान से पढ़ें इसको। और मात्रिक और वर्णिक छंद के पुनः तीन भेद किए जा सकते हैं, सम, अर्धसम, विषम। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। सम, अर्धसम, विषम, जिसमें वर्णों या मात्राओं की संख्या चार चरणों में समान हो। इसमें चारों चरणों में क्या होता है? समान हो, उसे सम। अर्धसम में जहाँ प्रथम और तृतीय चरणों में, द्वितीय चतुर्थ चरणों में वर्णों या मात्राओं की समानता हो। मतलब जहाँ की पहले और तीसरे चरणों में एक बराबर और द्वितीय मतलब दूसरे और चौथे में एक बराबर, वहाँ समानता, वहाँ अर्धसम होता है। विषम कहाँ है? जहाँ चारों चरणों में वर्णों की संख्या अथवा मात्राओं में असमानता हो। जो चारों चरण है उसमें भी असमानता और विषम कहते हैं। तो आधुनिक हिंदी कविता के आधार पर एक तीसरे प्रकार के छंद को मान्यता मिली, इसे मुक्त छंद कहा जाता है। और मुक्त छंद निराला जी की कविताओं में बहुत देखा गया। उन्होंने निराला जी का एक वाक्य भी है कि जैसे बंधन से मुक्ति मनुष्यों को होती है, उसी तरह छंदों के बंधन से मुक्ति कविता की, ऐसे कुछ बोले हैं, मुक्ति होती है। कई बार परीक्षा में पूछा गया, ठीक से मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो आधुनिक हिंदी कविता के आधार पर एक तीस प्रकार के छंद की मान्यता मिली, इसे मुक्त छंद कहा गया। इस छंद के चरणों में वर्णों या मात्राएं में किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं रखा जाता है तथा केवल लय का विधान होता है। जैसे निराला और अज्ञेय आदि आधुनिक कवियों की कविताएं। तो छंदों का विवरण क्या है? छंदों की संख्या अनंत है। अधिक प्रचलित एवं साधारण छंदों का वर्णन निम्न प्रकार से है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद में है दोहा, सोरठा। तो दोहा पढ़ते हैं, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होता है। यह अर्थसम मात्रिक छंद है। जैसे मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। तो प्रथम चरण अब देखिए पढ़ते, मेरी भव बाधा हरो। यहाँ कामा दिया हुआ है जहाँ पे अर्धविराम। तो मेरी भव, मेरी में क्या है? गुरु है, 2 मात्राएं हैं। री भी में देखिए गुरु है, 2 मात्राएं, 4 हो गई। फिर भव में क्या है? लघु लघु है, 4 2 6 मात्राएं हो गई। फिर गुरु गुरु हैं तो 6 4 10 हो गया। और फिर लघु गुरु हैं 3 13। क्या दिया हुआ है? अब देखिए जहाँ तक अर्धविराम मात्रा, इसके प्रथम में और तीसरे में 13, तो 13 मात्रा प्रथम में पता चल गई। और तीसरे में देखते हैं, जा तन की झाई परे। जा में गुरु 2 मात्राएं, फिर तन में 2 मात्राएं 4, की में 2 मात्राएं 6, फिर झाई में 4 मात्राएं 4 3 10 और ये 3 13। तो जो ये खड़ी पाई जैसा रहता है ये लघु बोला जाता है, और ये जो यश की जैसे होता है इसको गुरु बोला जाता है। तो इसको ध्यान रखें।
मेरी भव बाधा हरो। तो आप फिर देखते हैं द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं, और इसी का ठीक उल्टा सोरठा होता है। अभी उदाहरण पढ़ लेंगे हम। देखिए, राधा नागर सोई द्वितीय क्या है, तो 4 गुरु गुरु हो 4 हो गए, और फिर गुरु और 2 लघु, 4 4 8, और ये 3 11। और फिर चौथे में श्याम हरित दूती होय 3 2 5, और 5 2 7, और 7 5 श्याम, ये हो गया 3 हो गया, और 3 यहाँ भी दिए गए हरित, 4 3 7, और द्वितीय में श्याम हरित दूती होय 3 गुरु लघु 3, और फिर ये 3 हो गया हरित में 3 6, द्वितीय में 2 होना चाहिए, 6 2 8, एक मात्रा लग रहा है छपा नहीं है, ये जो लघु की है, 8 हो गया। फिर ये होई में 8 3 11। तो अब समझ में आ गया होगा कि प्रथम और तृतीय चरण में 13 13 मात्रा। ऐसे ही आप लिख के गिन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किसी को भी बहुत आसानी से। तो मात्राएं होती हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दोहा। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, यातन की झाई परे श्याम श्याम हरित दूती होती। इस तरह का और उदाहरण पता करने के लिए आप रामचरितमानस में से दोहा लेकर गिन लीजिए, हनुमान चालीसा में गिन लीजिए। अब इसी तरह एक सोरठा देखिए। सोरठा क्या है, यह अर्ध सम्मात्रिक है। इसके पहले एवं तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा 11 11 तथा दूसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में। यह दोहे का उल्टा है। ऐसे सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। तो सुन केवट में देख लेते हैं हम लोग, पहले मात्राएं में, पहले में है और पहले और चौथे में 11 11, इसके पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13। तो सुन केवट के बैन 2, और ये 4 हो गया 6, और 6 2 8, और 8 3 11। इस तरह गिन करके आप पढ़ सकते हैं। तो था इसमें सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। फिर क्या है, बिहसे करुणायन चितह जानकी लखन तन। तो बिहसे में देखिए हो गया 3, और ये 4 मात्राएं। करुणायतन में हो गया 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, 11 हो गया। पहले और तीसरे में 11 हो, और दूसरे और चौथे में 13 हो गया सोरठा, और पहले और तीसरे में तीसरे हो 13 13 हो, और दूसरे और चौथे में 11 11 में हो गया दोहा। क्या ठीक सोरठे का ये क्या उल्टा होता है, पहले और तीसरे में 11 मात्रा। अब पढ़ते हैं हम लोग चौपाई। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में 2 गुरु शुभ माने जाते हैं। तो इसका पहचान है कि अंत में 2 गुरु होने चाहिए चौपाई के। तो इसका तो ध्यान रखिए। और रामचरितमानस में बहुत सारी चौपाइयाँ आप पढ़ के देखिएगा। और यह तो बहुत प्रसिद्ध चौपाई है जो कि कुंभ में बहुत सारे लोग यूट्यूब पे डाले हुए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। शार्ट में बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरच सुबास सरस अनुरागा। जो गाय हैं उनका नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन इसको एकदम प्रसिद्ध कर दिए। ठीक है, एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती है, अंत में 2 गुरु शुभ माना जाता है। अब इसी तरह चौपाइयों को गिलिए 16 हो और अंत में 2 गुरु यानी 4 मात्राएं आ रही हो तो चौपाई है। बंदो गुरुपद पदुम परागा सूर्य सुभाष सरस अनुरागा। अब ये हो गया 2 2 4 2 6 2 8 8 3 11 12 12 4 16 16 3 16 हो गया यहाँ तक। हाँ 2 2 4 2 6 2 8 8 3 11 और 11 5 16 16 मात्रा है एक चरण में। फिर इसमें भी ऐसे देखिए, और इसमें 2 लास्ट में अंतिम में 2 गुरु भी आए हैं, 4 मात्राएं। यह शुभ होता है। इसमें लिखा भी हो 3 4 4 2 6, और ये हो गया 6 7 8 9 10 11 12 और 12 4 16। फिर क्या है लास्ट में, इसमें 2 गुरु आ गए हैं। तो इसी का उदाहरण ये भी है, अमी मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव अरुज परिवारो। बाल कांड का है चौपाई। फिर अगला है रोला। तो रोला हम लोग पढ़ते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं।
रोला में क्या होता है, 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 11-13, मतलब पहले 11 मात्रा रहेंगी, फिर 13 मात्रा रहेंगी और दोनों मिला के 11-13 मिला के 24 हो जा रहा है। तो मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाये, होत हुतासन घूम नगर एके गलिनाई, दुर्गति निर्जन ही जो कुटिल गति सरितन ही में, और फल को अभिलाष प्रकट कुल कवि के जी में। हम लोग गिन लेते हैं, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 और 3 11। तो क्या है, प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 11 हो गया, 1 3 5 7 9 9 2 11 और 2 13। तो ये क्या 24 मात्राएं हो गई। तो ऐसे ही गिन के हम पता कर सकते हैं कि जिसमें 11 पे अर्ध विराम हो, 11 पे और फिर 13 पर हो, तो हो गया रोला छंद। फिर क्या पढ़ते हैं हम लोग, कुंडलिया। इसको आप अपने भाषा में आप कॉपी में लिख लीजिए तो और अच्छे से याद होगा। कुंडलिया क्या है, दोहा और रोला छंद को मिलाने से कुंडलिया छंद बनता है। अब दोहा पढ़ा आपने कि दोहा में प्रथम और तृतीय 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ 11-11 होता है। अब क्या ये रोला सामने दिख रहा है, 24 मात्राएं, और फिर दोहा को मिलाने से कुंडलिया छंद बनता है। इसमें प्रथम 2 पंक्तियां क्या है, दोहा छंद की, तथा अंतिम 4 पंक्तियां रोला छंद की होती है। तो 6 लाइन होता है इसमें, 4 लाइन ये है, देखिए 4 चरण होते हैं, 4 चरण ये और 2 चरण जो क्या है 2 लाइन है दोहा के ले लिए। क्या है, दोहा और रोला छंद को मिलाने से कुंडलिया छंद बनता है। प्रथम 2 पंक्तियां दोहा छंद की तथा अंतिम 4 पंक्तियां रोला छंद की होती हैं। इसमें चौथा चरण 5वें चरण में यथावत आता है। इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति 24-24 मात्राएं होती हैं। तो 11 और 13 मिलाकर तो 24 होता ही है, सबको मालूम है। दोहा में भी 11-13 मिला के 24 होगा। तो इसमें प्रथम दोहा देखिए, कृतघन। चौथा चरण 5वें चरण में यथावत आता है। चौथा चरण 5वें चरण में, इसमें चौथा चरण जो होता है रोला छंद की होती है, 5वें चरण में यथावत आता है। इस प्रकार 24 मात्राएं हो जाती हैं सभी में ऐसे ही। कृतघन कबहु न मान है, क्या है, 4 3 7 1 8 8 2 10 1 11 2 13। दोहा का है 13-11, फिर 1 2 3 4 और 4 2 6 2 8 2 10 1 11। तो दोहा का उदाहरण हो गया दोनों में। कृतघन कबहु न मानहि, कोटि करो जो कोय, सर्व से आगे राखिए तौ न अपनी होए। और फिर इस तरह चल रहा है 11-13। अब क्या है, पहले क्या था, 2 लाइन रहेगा दोहा का 13-11, और फिर जो 4 लाइन जो है वह 11-13 चलेगा। तौ न अपनी होए, तौ में क्या है, इसमें 2 और ये हो गया 3 मात्राएं, 4 और 4 4 8 और 8 2 10 और 1 11। देखिए 11 चल रहा है ना इसमें, तो लिख के, तौ न अपनी होए, भले की भली न माने, काम कार्य चुप रहे, फिर तेही नहीं पहचाने, कह गिरधर कविराय, रहत नित ही निर्भय मन, मित्र शत्रु न एक, दाम के लालच कृतघन। तो ये गिरधर कवि का है, इसे अभी आप याद रखें, हो सकता है कभी पूछ ही ले। तो कुंडलिया का उदाहरण क्या है, प्रथम 6 चरण होते हैं, प्रथम 2 चरण दोहा के और 4 चरण क्या है रोला के। तो रोला का क्या होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। दोहा में भी 24 मात्राएं होती हैं। अब अगला छंद हम लोग पढ़ेंगे हरिगीतिका। तो हरिगीतिका क्या है, हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 16-12 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं। अब एक चीज हरिगीतिका में याद कर लीजिए कि 28 मात्राएं, सभी की सबसे पहले मात्राएं याद कर लीजिए। तो 28 मात्राएं हरिगीतिका, 28 मात्राएं, एकदम हरिगीतिका के सामने लिख लीजिए, हरिगीतिका लिखिए, सामने लिख लीजिए 28 मात्राएं, 2-3 उदाहरण लिख लीजिए, याद हो जाएगा। हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 16-12 के विराम से 28 मात्राएं होता है। एक बात और है हरिगीतिका का, पहले क्या है 16 मात्राएं रहेंगी। इसके पहले किसी में हमने पढ़ा दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला और कुंडलिया, कहीं 16 मात्राएं नहीं थी। इसमें क्या 16 है। अब देखिए, अन्याय सह कर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है।
अब क्या देखिए, 2 गुरु 2 2 4 1 5 5 4 9 और 9 2 11 1 12 और 12 4 16। तो हरिगीतिका की जो पहचान लिख ली है, हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, पहले 16 और फिर 12। तो 16 12 जोड़ेंगे 28 मात्राएं हो जाएंगी। अन्याय सह कर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ है अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस बात पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। अगला जो छंद है छप्पे है। यह छंद रोला एवं उल्लाला नामक 2 छंदों से मिलकर बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण रोला छंद के तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। यह क्या है, विषम मात्रिक छंद है। तो हमने रोला पढ़ा, रोला का उदाहरण क्या है। अब छप्पे को पढ़ने के लिए उल्लाला भी पढ़ना पड़ेगा पहले। तो हमने पढ़ा रोला, 4 चरण होते हैं और 11 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। तो इसके पहले चरण किसके हैं, 6 चरण होते हैं इसमें भी। पहले चरण रोला के और 2 चरण उल्लाला के। तो सबसे पहले उल्लाला पढ़ते हैं, तब तो छप्पे समझ में आएगा। यह एक मात्रिक अर्ध सम छंद है। इसके विषम चरण में 15 और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अभी 28 मात्राओं का है। लेकिन देखिए हरिगीतिका में 16 मात्राओं पर पहले 16 और 12 का चलता है। हरिगीतिका में 28 मात्रा, उल्लाला में भी है। कभी आए तो जल्दी से याद करके लगाना दे, कोई सोचे कि हरिगीतिका में भी 28 है, इसमें भी 28 है। इसमें क्या है, अर्ध विराम को याद रखें। अभी यहाँ पे संबोधन चिन्ह दिया हुआ है। 15 और 12 का, 15 और 13 का, 15 और 13 भी 28 होता है। और हरिगीतिका में चलता है 16 और 12 का। तो यह मात्रिक अर्धसम छंद है। इसके विषम चरण में 15 और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार यह 28 मात्राओं का छंद है। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। अब पढ़ते हैं छप्पे। तो छप्पे का क्या है, यह छंद रोला एवं उल्लाला नामक 2 छंदों से मिलकर बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण रोला के तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। यह एक विषम मात्रिक छंद है। जैसे अब उदाहरण देखते हैं हम लोग। इसका उदाहरण है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां होम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। तो इसमें क्या है, पहले रोला छंद चलेगा। एक और उदाहरण दिया है, करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो क्या है, इसमें 24 मात्राएं और 28 मात्राएं। तो रोला का पहले चल रहा है। इसमें 2 2 4 4 4 8 8 2 10 और 10 3 13 13 और 13 और 11 3 2 5 2 7 और 7 2 9 2 11। 13 और 11 का जो है रोला का है 24 मात्राएं। और फिर इसमें 28 मात्राएं, 2 लाइन और जुड़ जाएंगी। 2 3 5 2 2 4 1 5 6 2 8 1 9 10 10 2 12 12 1 13 2 15। देखिए 15 पर क्या है, अर्धविराम है। तो उल्लाला का उदाहरण क्या है, 28 मात्राओं का 15 और 13 पर। तो 15 मात्राएं हो गई। फिर बलिहारी इस बेस की में देखिए 2 और 4 6 2 8 8 2 10 11 और 2 13। तो 15 धन 13 28 मात्राएं। आशा कर रही हूँ कि आपको ये छप्पे कई बार पढ़ने से याद होगा। एक ही बार, मैंने भी एक ही बार नहीं पढ़ा, कई बार पढ़ती हूँ। और वीडियो बनाने का मेरा मकसद मेरा खुद का पढ़ना है। जो लोग देखेंगे तो भला, नहीं देखेंगे तो भला, मुझे तो पढ़ना है। तो याद करने की वजह से मैं सोचती हूँ, मेरा एक ध्येय होता है कि वीडियो बनाऊँगी तो मुझे अच्छे से याद हो जाएगा, समझाने से और अच्छे से याद होता है। और आप लोग को भी शायद समझ में आए, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप खुद से पढ़िए, खुद से देखिए, कोई बंधन तो है नहीं। उल्लाला पढ़ ही लिए हम लोग। अब पढ़ते हैं गीतिका छंद। तो हरिगीतिका अलग है, गीतिका अलग है।
यह मात्रिक समछंद है। फिर सबसे पहले मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक क्षण में 26 मात्राएं होती हैं। 14 12 पर यति होता है। पहले 14 मात्रा रहेंगी, फिर 12 मात्रा रहे, अंत में क्या है, एक गुरु रहेगा। तो इसको याद रखें, अंत में गुरु का विधान है। गुरु रहना ही रहना है गीतिका में। और मात्राएं कितनी होती हैं, 26। तो यह है मात्राएं, देखिए। जो अखिल कल्याणमय है व्यक्ति तेरे प्राण में, कौरवों के नाश पर रो रहा केवल वही, किंतु उसके पास ही समुदायगत जो भाव है, पूछे उनसे क्या महाभारत नहीं अनिवार्य है। दिनकर का है ये। तो क्या है, 2 3 5 6 2 8 और 8 4 12 और 12 2 14, यहाँ तक हो गया 14। जो अखिल कल्याण में है, फिर 14 हो गया। फिर 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यहाँ से जोड़ना 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13, कैसे हो रहा है। पहले 14 पर 14 12 पर आती है। 2 3 5, एक हो गया 6। 1 मिनट और पेन ले आते हैं। गीतिका छंद का 2 3 5 1 6 6 2 8 9 10 11 और 11 2 13, ऐसे दिया हुआ है। यह मात्रिक समछंद है। प्रत्येक में 26 मात्राएं होती हैं। तो 14 12 तो 26 होता है। 14 12 पर यति, अंत में लघु का विधान है। हो सकता है पूरा 14 12 दिया हो, लेकिन 2 3 5 6 6 2 8 8 1 9 10 11 11 2 13 13 2 15 15 2 17 17 2 19 19 2 21 21 2 23 23 1 24 24 2 26। हाँ, तो ऐसे होगा। और ये क्या, अंत में देखिए गुरु का विधान है। गुरु तो आना ही आना है। गुरु यहाँ भी है, गुरु यहाँ भी है, गुरु यहाँ भी है, गुरु यहाँ भी है। तो यह गीतिका छंद, और इसमें है आपके 26 मात्राएं। अब पढ़ते हैं बरवे। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 12 12 तथा दूसरे और चौथे चरण में 7 7 मात्राएं होती हैं। तो पूरा कितना हो गया ये ना। देखिए, पूछा था पीजीटी द्वारा 21 में बरवे छंद, फिर ये टीजीटी द्वारा 21 में पूछा हुआ था। तो बरवे छंद बहुत बार पूछता भी है। अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। तो सबसे पहले यहाँ ले कि बरवे में होती हैं 19 मात्राएं, गिन लें। तो इसके अर्ध सम्मात्रिक छंद है ये, और इसमें पहले और तीसरे चरण में 12 12 है। तो 3 और 3 4 7 7 2 9 9 2 11, 12 12 मात्राएं होती हैं। तो ये फिर हो गया 1 2 3 4 2 6 2 8 8 2 10 2 12। हाँ, ये हो गया 12। फिर दूसरे 7 होना चाहिए। तो ये 2 2 4 और ये हो गया 4 3 7, तो 12 और 7 19। ये 19 मात्राएं हो गई। और ये हो गया बरवे। ऐसा करते हो कि आपको जरूर याद हो जाएगा। अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। तो हमने पढ़ा यहाँ तक। अब बड़ी छंद पढ़ेंगे कल के वीडियो में, क्योंकि हो जाएगा बहुत बड़ा। अभी हमें देखते हैं समरी हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा छंद, छंद के अंग और ये सूत्र, इसको भी लिख कर याद कर लें। फिर छंदों के भेद। तो मात्रिक छंद आज हमने पढ़ा है। वर्णिक छंद कल पढ़ेंगे। मात्रिक में सम, अर्धसम, विषम छंदों का विवरण, दोहा, सोरठा, और फिर ये हो गया चौपाई, फिर हो गया रोला, कुंडलिया, हरिगीतिका, छप्पय, उल्लाला, गीतिका और बरवे। 10 हैं। 10 हमने पढ़ा, और बाकी कल पढ़ेंगे वार्णिक छंदों के भेद अगले वीडियो में। तो आप ज़रूर पढ़ें और प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें। ज़रा सा आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, वीडियो देखने से आपका कुछ नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत तो कुछ तो समझ में आएगा। पढ़ेंगे ही, और थोड़ा मेरा लाभ ही होगा कि मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा, कि अच्छा लगेगा कि लोग कुछ पसंद कर रहे हैं। आखिर
भविष्य के टीचर तो हम ही लोग हैं, तो थोड़ा इससे प्रोत्साहन मिलता है, अच्छा लगता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।